हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। ये जो वीकली डिस्कशन हमारा रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड, इसके सितंबर 2025 के वीक नंबर 1 में। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पूछे गए जो आपके करंट अफेयर के सवाल है उनका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा 2024 से लेकर 2025 यानी कि अभी तक के सारे वीकली डिस्कशन वीडियोस आपको मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। एक बार करंट अफेयर्स 2025 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सप्ताह होगा इस सितंबर का। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 पर आपको मिल जाएगी। इस ऐप पर आप जाओगे तो जितने भी मेरे कोर्सेज हैं उनमें से ये एक कोर्स नजर आएगा, मंथली करंट अफेयर्स वाला। इसमें इस क्लास की पीडीएफ और ये जो वीडियो है दोनों ही आप लोगों को मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक डेली करंट अफेयर का भी कोर्स है, उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पर करंट अफेयर के क्विजेस मैं आप लोगों के लिए देता हूं। आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। कौशल्या डैम which is important for flood control in the Ghaggar river basin is situated in which Indian state? चर्चा में क्यों है? तो अभी तो सिर्फ मैंने आपसे ये सवाल के अंदर ये पूछ लिया है कि भाई ये जो कौशल्या डैम है इसकी लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां से ना बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो पानी है वो दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया था। तो हरियाणा का जो पिंजौर है उसके पास में ये डैम आपका लोकेटेड है। जिस रिवर पर आपका ये डैम बनाया गया है उसका नाम है कौशल्या रिवर। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो कौशल्या रिवर है वो बताइए कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो आपको उसमें घाघर रिवर आपको याद रखना है। तो जो भी फ्लड मैनेजमेंट होता है या फिर वाटर स्टोरेज का काम होता है आपका घाघर बेसिन के अंदर, वो इस डैम के जरिए करा जाता है। तो याद रखेंगे। तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिनके पास इस रिवर के ऊपर डैम है, यानी कि आपकी ये जो घाघर रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौशल्या, इसके ऊपर है। तो यहां पर आपका आंसर स्टेट पूछा था, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है द घाघर रिवर नोन एज द रिवर ऑफ सोरो ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ पंजाब? अब मैंने आपसे घाघर नदी के बारे में पूछा है जो कि बार बार अपने बाढ़ के कारण दुख की नदी के रूप में जानी जाती है। पंजाब के इन चार विकल्प में से कौन से क्षेत्र के अंदर लोकेटेड है? तो पहली चीज, कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि घाघर रिवर को किस नाम से जाना जाता है तो रिवर ऑफ सोरो के नाम से जाना जाता है। कारण यही है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लड्स फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलती हैं। तो पंजाब का एक जो ये मालवा वाला रीजन है ना, ये यहां पर लोकेटेड आपको नजर आएगी। तो कई सारे जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि पटियाला हो गया, संगरूर हो गया, मानसा हो गया, वहां पर इसकी बाढ़ की वजह से बहुत सारी फसलें खराब होती हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो हमें ये वाली बात याद रखनी है कि पंजाब के कौन से क्षेत्र के अंदर ये आपकी रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी। According to the recent study published in Environmental Research Letters, which critical Atlantic Ocean current is at risk of collapsing? यानी कि इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर की कौन सी महत्वपूर्ण धारा ध्वस्त होने के खतरे में है? तो ये जो AMOC है, AMOC स्टैंड्स फॉर ये जो अटलांटिक मेरीडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है ना, इन्होंने ये वाली बात को प्रकाशित किया कि जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम के भी इसके अंदर आपको इंक्लूजन देखने के लिए मिलता है। ये सर्कुलेट करता है, जो वार्म करंट होता है ट्रॉपिक से वो आपका नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ आता है और फिर कोल्ड वाटर उसका साउथ की तरफ आता है। तो इसका जो कोलैप्स है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आपसे पूछा है कि ये जो एजेंसी है ये किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है रिपोर्ट जिसमें अटलांटिक ओशन करंट के कोलैप्सेशन की बात हो रही है? तो AMOC का नाम हमें याद रखना है भाई। Scientists recently linked the rare appearance of blue dragons in Spain's Mediterranean waters to which environment factor? वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पेन के भूमध्य सागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारक से जोड़ा है? तो देखो भाई, रेगुलरली वॉरिंग आ रही है मेडिटेरियन के अंदर कि भाई जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा है, जो जेली फिश है वो अट्रैक्ट हो रही है, और जो पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर प्रे होता है
ब्लू लैगून के लिए, जिसके बारे में मैंने बताया जेलीफिश, वो एक फैक्टर के रूप में कंसिडर करा जाता है कि ये वार्निंग है। तो ये क्या है, ये वार्मिंग ऑफ मेडिटेरियन सी को दर्शाता है, जिसके अंदर जो फूड सोर्सेज हैं वो इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि ब्लू ड्रैगन वगैरह है, जिससे मरीन इकोसिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, डिसरप्ट होता है। According to a recent ruling by the US Court of Appeals for the Federal Circuit, President Donald Trump exceeded his powers under which US law while imposing certain tariffs. Important है भाई ये। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट के हालिया फैसले के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगाते समय किस अमेरिकी कानून के तहत अपनी शक्तियों के अधिकार कार्य किया। तो देखो, कोर्ट ने पाया कि जो ट्रंप का इन्वोकेशन है ना, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जो कि आपको यहां पर विकल्प नंबर बी के अंदर इन्होंने दिया है, 1997 के अंदर ये एक्ट आया था, जिसमें टैरिफ्स वगैरह को इंप्लीमेंट करा जाता है। ये जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए थे ना, वो क्या है, वो इनकम्पेटेबल है आपके जो लॉ का इंटेंट है उसके। तो ये उसके विरुद्ध में था कि इन्होंने अपनी ये पावर को यहां पर यूज किया है। कौन से एक्ट के अगेंस्ट किया है, तो ये इस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 के अगेंस्ट में अपनी इस पावर को यूज किया था। तो हो सकता है कल को ये वाली बात ये लोग पूछ लें। What is the name of the massive plan launched by Tirupati Urban Development Authority to rescue and rejuvenate स्वर्णमुखी रिवर? तिरुपति शहर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वर्णमुखी नदी को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई विशाल योजना का नाम क्या है? तो टीयूडीए यानी कि तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च करा गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या है? स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्वर्णमुखी रिवर है उसको क्या करना, रेस्क्यू करना, जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनसे, इसको पानी को रिवाइव करना, रिजुविनेट करना, कि काफी लंबे समय तक ये सस्टेन कर पाए। तो याद रखेंगे, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये देखने के लिए मिलती है भाई, है ना, बहुत बड़ा एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो ये ऑपरेशन हमारे लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेशन टूडा ने लॉन्च करा है, यानी कि तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करा है, ऑपरेशन स्वर्ण। As per the Air Quality Life Index 2025 report, which state UT records a loss of 8.2 years in life expectancy due to air pollution? ये बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रतिशतता में 8.2 वर्ष की कमी दर्ज करी गई है? और ये है दिल्ली। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो एनर्जी जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, उन्होंने इस इंडेक्स को जारी किया, जहां पर उन्होंने बताया कि जो इंडिया का एयर पॉल्यूशन है वो टॉप हेल्थ थ्रेट है। डर्टी एयर कट्स 3.5 इयर्स, अगर आप एवरेज देखेंगे तो औसतन 3.5 इयर्स की कमी आ रही है, और ओवरऑल देखेंगे तो 8.5 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कमी हो रही है इस एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में रहता है। हम भी रहते हैं, हमारी उम्र 8.5 या 8 साल कम हो गई है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, जेन्युइन चीज है। द टाइफन मिसाइल सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? टाइफन मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित करी गई है? तो देखो भाई, यूनाइटेड स्टेट और जापान, इन्होंने ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी, जहां पर इस टाइफून इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम को टेम्परली डिप्लॉय करा गया था जापान के अंदर। ठीक है, तो ये जो टाइफून मिसाइल सिस्टम की यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसको मिड रेंज कैपेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर स्ट्रैटेजिक मिड रेंज फायर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको विकसित करा है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। According to the new study, which medication may be more effective than aspirin for long-term prevention of heart attacks? नए अध्ययन के अनुसार दिल के दौरे की दीर्घकालिक रोकथाम के लिए कौन सी दवा एस्पिरिन की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है? तो देखो, हम दशकों से देख रहे हैं एस्पिरिन मेन ड्रग हुआ करती थी, जिससे हार्ट जो अटैक आते थे उनको प्रिवेंट करा जाता था, या फिर किसी को स्ट्रोक आता था उसको प्रिवेंट करा जाता था। तो ये नई स्टडी निकल कर आई है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के द्वारा,
और इन्होंने इसको लैंसेट के अंदर पब्लिश करा है, जिसमें कह रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट जो ड्रग है जिसका नाम है क्लोपिड्रोग्रेल, ये कहीं ना कहीं एक बेटर तरीका या फिर बेटर मेडिकेशन हो सकती है जो कि हार्ट अटैक्स को अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो इसका नाम याद रखिएगा, ऐसी मल्टीपल स्टडीज के अंदर कोई दवा वगैरह का नाम आए तो हमें उसको याद रखना है। दी सर्विलिपुत्र पुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य के अंदर है। श्रीविल्ली पुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। अब हुआ क्या, लोगों ने कंसर्न्स जाहिर करे कि भाई जो अनऑथराइज रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो रिपेयर वगैरह चल रहा है इस टाइगर रिजर्व के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है थैनी। तो वो कंसर्न को लेकर ही आपका चर्चा में तो हो सकता है कल को इसका राज्य आपसे पूछ लें कि कौन से राज्य के अंदर है। 2021 में इस टाइगर रिजर्व को क्रिएट करा गया था, एक अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज करके। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है वृंदावनी वस्त्र, जो कि एक 16th सेंचुरी सिल्क टेक्सटाइल है, प्राइमरली डिपिक्ट करता है चाइल्डहुड स्टोरीज एंड डिवाइन पास टाइम्स ऑफ विच डेटी को। हुआ क्या, असम को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 16th सेंचुरी का ये जो वृंदावनी वस्त्र है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर ये रखा हुआ था, इसको वापस दिया जाएगा। ठीक है, 2027 के एग्जीबिशन के लिए। ये लंदन के अंदर है, 2027 के यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन से ये वाला जो आपका वस्त्र है इसको लाया जाएगा। तो इसमें चाइल्डहुड स्टोरीज को दर्शाया गया है, डिवाइन जो पेस्टाइम्स हैं लॉर्ड कृष्णा के वृंदावन के अंदर उसको दर्शाया गया है। तो ये कौन से भगवान को रिलेट करता है, तो उसमें भगवान कृष्ण का नाम आपको आंसर करना है। व्हाट इज क्लाइमाकोनिस हेट्रोपोलारिस, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया। तो हुआ क्या, इंडिया के कुछ इंटरनेशनल रिसर्च, मतलब इंडियन और कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर्स, इन्होंने डिस्कवर करा एक नए डायटर्म, ये जो आपको यहाँ पर विकल्प नंबर बी के अंदर दिया गया है, जिसका नाम क्या है, क्लाइमाकोनिस हेट्रोपोलारिस। ये उदुपी के अंदर इसको डिस्कवर करा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा बन जाती है। तो ये नई स्पीशी है डायटम के। तो ऐसा सवाल हमसे पूछा जा सकता है। Which organization has released the National Annual Report and Index on Women's Safety? महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट और सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी करा गया। तो ये एक नेशनल रिपोर्ट होती है या फिर नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स होती है, वुमेन सेफ्टी 2025। इसको रिलीज करा गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा। अब इसके अंदर लगभग 12-13 हजार महिलाओं को सर्वे करा गया, 31 सिटीज इन इंडिया, जहां पर जो नेशनल सेफ्टी स्कोर है वो 65% है। ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि जो 40% ऑफ वुमेन है वो अनसेफ फील करती हैं सरकार की अश्योरेंस के बाद भी। तो ऐसे डेटा हमसे पूछ लिए जाते हैं, एटलीस्ट हमें पता हो कि रिलीज किसके द्वारा करी गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा इसको पब्लिश करा गया। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज निम्ब्रिक्स, जो कि स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब के द्वारा डेवलप करी गई है। तो ये स्वीडिश जो डिफेंस कंपनी है साब, इन्होंने अनाउंस किया कि डेवलपमेंट करा है इन्होंने एक नई मिसाइल का जिसका नाम है निम्ब्रिक्स। तो ये एक काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिसाइल गाइडेड है, जहां पर स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिसाइल इसका नाम है भाई। ठीक है, what is the name of India's first fully indigenous 32-bit microprocessor launched at Semicon India 2025? अच्छा सवाल है भाई। तो इंडिया ने अनवील किया है अपना पहला फुली इंडिजिनस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है विक्रम 3201। ठीक है, तो ये सेमिकॉन इंडिया 2025 के अंदर इसको अनवील करा गया है। वीएसएससी के अंदर इसको डिजाइन करा गया। वीएसएससी मतलब जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहां पर इसको डिजाइन करा गया और इसको फैब्रिकेट करा हमारी इसरो ने, उनकी जो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है। तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। द रिसेंटली अप्रूव्ड ₹1500 crore incentive scheme for critical minerals is a part of which mission?
हाल ही में स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है, किस मिशन का हिस्सा है? तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया था ये 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम, जहां पर वो क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करेंगे फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। और ये जो स्कीम है वो है एनसीएमएम का पार्ट। एनसीएमएम बोले तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट। ये हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना, जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसको स्ट्रेंथन करना, तो 6 साल के लिए इसको चलाया जाएगा, 2025-26 से 30-31 तक। तो ये चर्चा में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। According to the recent report, which states have crossed 50% coverage of unique disability ID card issuance? हालिया रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जारी करने में 50% से अधिक कवरेज पार कर लिया है? ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। तो लेस देन 40% ऑफ इंडिया के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि पीडब्ल्यूडीज हैं, उन्होंने रिसीव किया इस यूडीआईडी कार्ड को। और मोर देन 11 लाख जो एप्लीकेंट्स हैं वो अभी पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा में था। तो इसमें जो राज्य हैं जो 50% कवरेज क्रॉस कर चुके हैं, उसमें आपको तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा और कर्नाटका का नाम याद रखना है भाई। ठीक है। Researchers have found evidence that interstellar dust grains align with magnetic fields in the Milky Way. Interstellar dust grains are composed of which materials? शोधकर्ताओं ने प्रमाण पाया कि इंटरनेशनल डस्ट ग्रेन्स आकाशगंगाओं में चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित होते हैं। ये धूल के कण किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं? तो अभी ये तो पता चल गया कि साइंटिस्ट ने कोई चीज प्राप्त करी है या पता लगाई है कि जो टाइनी इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स होते हैं ना, वो स्टोरी टेलर्स के रूप में काम करते हैं यूनिवर्स के अंदर। और एक टीम जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आईआईए बेंगलुरु के अंदर लीड कर रही थी, उन्होंने इसके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस बताए हैं कि किस प्रकार से ये जो डस्ट ग्रेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ अलाइन करते हैं मिल्की वे के अंदर। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये सिलिकेट्स और कार्बनिक मटेरियल्स से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे लिए आज के आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। What is the name of the biggest anti-Naxal operation conducted on Karagatti Hill along the Chhattisgarh-Telangana border? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करगुट्टा पहाड़ी पर किए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो जो सीआरपीएफ है यानी कि जो पर्सनल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर और जो डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ मिलकर इन्होंने कमांडो बटालियन को अपने साथ में लेकर ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसका एक जो आप एसोसिएशन है वो एंटी नेशनल ऑपरेशंस के साथ रखेंगे। तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, विच स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया? हालिया अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत में किस राज्य में रोजवुड पेड़ों की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सिर्फ 17.2% इंडिया का जो सूटेबल हैबिटेट है आपके इस इंडियन रोजवुड का। अच्छा, इस इंडियन रोजवुड का आप लोगों से साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ताल बेरगिया, ताल बेरिया लैटिफोलिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये इनके 17.2% इनके प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर लाई करता है। और उनकी डेटा के अनुसार इन्होंने ये भी बताया कि साउथ इंडिया के अंदर सबसे कम जो डेंसिटी है वो तमिलनाडु के अंदर है, रोजवुड डेंसिटी। तो ये एक सवाल आपका डेटा के थ्रू पूछा जा सकता है। Acantha moeba recently emerging as public health concern in Kerala। किस प्रकार का ये जीव है भाई? क्या नाम है इसका? Acantha moeba, जिस जो हाल ही में केरल में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा है। ये किस प्रकार का जीव है? तो ये फ्री लिविंग अमीबा है, जो कि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है। ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है केरला के अंदर, जिससे कि आंख, ब्रेन इन्फेक्शंस, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। पानी के अंदर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, डस्ट, स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, हर जगह ही पाया जाता है। अलग अलग जगह पर ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो इससे ना ब्रेन, आई, स्किन, सिनसिस, कई प्रकार के मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है।
वेयर वॉज द नेशनल आयुष मिशन समिट 2025 हेल्ड? राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसको आयोजित करा गया भाई नई दिल्ली के अंदर। इसकी आयोजित जो जगह है वो आप लोगों से पूछ सकता है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट? अभी हाल ही में ना ये रिपोर्ट आपकी आई है। ये 2023 के टाइटल के साथ रिपोर्ट दी है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि ये तो पुरानी चीज पूछ ली। इंडिया की क्रूड बर्थ रेट या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट, इन पर आपकी चर्चा करी गई है। अगर मैं क्रूड बर्थ रेट की बात करूं, यानी कि सीबीआर के बारे में आपको बताऊं, तो ये डिक्लाइन हुई है। 2022 में थी ये 19.1, और आपका 2023 के अंदर ये जो आपका सीबीआर यानी कि क्रूड बर्थ रेट है वो आ गई है 18.4 पे। ठीक है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो पहली बार 2 सालों के अंदर ड्रॉप हुआ है। 2023 के अंदर हो गया ये 1.9, इतने से 2.0 से, जो कि 2022 के अंदर था। तो यहां पर इन्होंने पूछा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्विस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार टीएफआर रेट क्या है, तो वो कितना है? 1.9 है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वो राज्य कौन सा है जिसके अंदर हाईएस्ट सीबीआर यानी कि जो क्रूड बर्थ रेट है वो देखने के लिए मिला है, तो उसमें आपको बिहार राज्य का नाम याद रखना है। ठीक है। और जबकि वो राज्य जिसका लोएस्ट है, सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का। और लोएस्ट में आपको किसका नाम याद रखना है? तमिलनाडु का। वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च्ड? इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 5 सितंबर 2025 को इनॉग्रेट किया गया हरियाणा में। ठीक है। तो ये एक सवाल आपके लिए बन सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड अंगीकार 2025 कैंपेन। कौन सी फ्लैगशिप स्कीम के अंडर में इस अंगीकार 2025 कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी है ना, हाउसिंग अफेयर्स और अर्बन अफेयर्स के वो मिनिस्टर है, उन्होंने इस अंगीकार 2025 कैंपेन को लॉन्च करा 4 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.A के थ्रू इसको लॉन्च करा गया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य यही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 है उसका फास्ट ट्रैक वेरिफिकेशन हो सके, कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है तो। माई भारत आपदा मित्र आर ट्रेन्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? एम वाई भारत आपदा मित्रों को किस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है ना, उन्होंने कहा कि जो माई भारत आपदा मित्र है इनको मदद करी जाएगी। जो फ्लड से रेस्क्यू करने की बात हो रही है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें इनकी हेल्प करेंगे। तो ये एम वाई भारत आपदा मित्र ना एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने पूछा है कि इसको ट्रेंड कौन कर रहा है, तो ट्रेंड यहाँ पर एनडीएमए करेगा, इन्हें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड द प्रोटीन P47 acts as a mechanical chaperone enhancing protein stability under mechanical stress? किस संस्थान ने यह खोज की कि प्रोटीन P47 एक मैकेनिकल चैपरॉन के रूप में कार्य करता है जो यांत्रिक तनाव के तहत प्रोटीन की स्थिरता को बताता है? तो रिसर्चर्स एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर जो बेसिक साइंस वाला है, उन्होंने डिस्कवर करा इस प्रोटीन 47 को। तो एक रोल इन्होंने ऑप्शन में आपको दिया ही है, तो एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों को मार्क करना है। वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जो अदानी पावर नहीं है, इस अदानी पावर ने साइन किया भूटान की एक ड्रुक ग्रीन पावर एजेंसी है उनके साथ कि ये 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है वांगचू रिवर, जो कि
आपका भूटान के अंदर लोकेटेड है। तो इसमें पूछा है कौन से देश के अंदर है ये, तो इसमें भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल को कौन से देश के द्वारा डेवलप करा गया है, तो यूक्रेन ने अनवेल किया है आपके इस, या तो आप इसको FP5 बोल दो या फिर इसको फ्लैमिंगो बोल दो। तो ये नई इनकी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, यूक्रेन की फायर पॉइंट डिफेंस कंपनी के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर यूक्रेन याद रखना है। कोविन यानी कि कोविड वैक्सीन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल को कौन से मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट करा जाता है, तो ये जो कोविन है ना, यानी कि कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल, इसको कुछ समय पे देखा जा रहा है कि डाउन चल रहा है अगस्त से। यहाँ पर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट अगर कोई लेने की कोशिश कर रहा था तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भाई ये है हमारे इस सितंबर के पहले वीक के करंट अफेयर का डिस्कशन। पीडीएफ आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर आपको एक कोर्स नजर आएगा, मैंने आपको बताया था ये वाला मंथली करंट अफेयर का, इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर बहुत सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, इन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये मेरे ना इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है। नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपनी जो बात है वो पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।